सिंदूरी आम था नीचे। महेश सर, आपने भी टेस्ट किया होगा सिंदूरी आम, तो आपका सबसे फेवरेट या मेमोरी आपकी क्या रही? और क्योंकि सर ने किसी भी नेता के मीठा होने की बात कही, तो मैंने ये मैंगो डिप्लोमेसी के सर बारे में बड़ा सुना है तो जब ऐसा मौसम होता है, तो ये जब आम का मौसम आता है, तो आप भी कोई ऐसी मैंगो डिप्लोमेसी करते हैं? कहीं पर पेटियां भेजते हैं, कहीं से आती हैं, क्या होता है? देखिए, आज के वास्तविक होस्ट तो जेसी साहब हैं, जगदीश जी हैं, लेकिन यहाँ का को होस्ट जिस शहर में मैं 42 वर्षों से रह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं जगदीश जी का भी अभिनंदन करता हूँ, उनकी पूरी टीम का भी। और मेरे राजनीतिक जीवन की जब मैंने शुरुआत की, तो मैं जैसे एक व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ संस्कृति मंत्री के रूप में, और मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, अर्जुन जी की में, और इनकी कार्य करने की शैली, जनता से जुड़ने का तरीका, और जनता की समस्याओं के लिए खुद ना रहते हुए भी 24 घंटे एक सिस्टम डेवलप करना कि कोई दरवाजे पे रात को 2 बजे भी आएगा तो उसे एक सिस्टम मिलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसमें किसी से डीएम से, एसएसपी से, किसी से कहा जाएगा। वो एक सिस्टम था जिसके तहत आपका काम वहाँ की जनता से जुड़ाव का था। प्रशासनिक जीवन में रहे एक प्रशासनिक आईएएस अधिकारी के बाद जब इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत, तो मोदी जी ने पिक चूज़ कर कर मिनिस्ट्री की वो जिम्मेदारी दी। और फिर इनके जीवन में जो एक खूबसूरती लाने वाला एक कोई घटना, कोई विषय ऐसा आता है जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। सही है। वो था, आज अगर हम ईमानदारी से देखें तो किस व्यक्तित्व, किस कवि, किस संत, किस महात्मा, किस धर्मगुरु ने हमारे करोड़ों लोगों को, और देश के नहीं विश्व के लोगों को अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित किया, वह है कबीर पंथ। हर छोटी से छोटी चीज़ का जवाब, हर छोटी से बड़ी स्थिति का आकलन और उसका समाधान वो कबीर जी ने किया। धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर उठकर जब मुझे पहली बार पता चला कि कबीर चौरा में हम गए, बनारस में था, और दूसरा जब कबीर जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था, तो विशेष तौर पर ढूंढा गया कि भाई अर्जुन मेघवाल जी को, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए, मुख्यमंत्री जी गए, तो बोले इसके सबसे बड़े ज्ञाता अगर कोई हैं तो अर्जुन मेघवाल जी हैं, आईएएस के, मेरे साथ गए थे। तो मुझे कबीर मगहर गए थे सब, मगहर प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम गए। अच्छा याद दिलाया। तो वो घटना मैं आज जिंदगी में भूला नहीं। और वास्तव में कबीर का अगर उनकी एक एक घटना को, एक एक को अगर हम जीवन में डाल लें ना, तो हमें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, दुनिया भर की, चाहे वो मस्जिद लाया, सब एक एक शब्द उनके चुनने लायक है। अगर उनके शब्द को अगर कहा जाए तो उन्होंने भी आम का जिक्र किया, मैं उनसे प्रभावित हूँ। मीठेपन का जिक्र किया ना, जीवन में मीठा रहना चाहिए। कोयल और जो इन्होंने उदाहरण दिया, कौवा का, कोयल का उदाहरण दिया। लेकिन क्योंकि आपने लोगों की मदद की बात की, तो महेश शर्मा जी, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप भी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि आपको बस एक फ़ोन करने की देरी होती है और आप हमेशा मदद के लिए आगे होते हैं। हॉस्पिटल के लिए, मतलब कभी भी कोई भी मेडिकल ज़रूरत हो, सर की उपलब्धता हमेशा, और कभी शायद ही ना कभी ऐसा सुना हो सर की तरफ से आया हो। मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, जी, हाउस कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना लोकसभा का, वो बहुत टेढ़ा काम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हाउस अलॉट करना, ये पसंद नहीं है, ये छोटा है या बड़ा है, ये रोड ठीक नहीं है, उसमें सबसे फिट हाउस कमेटी के चेयरमैन के नाते कोई हो तो महेश शर्मा जी। देखिए, हम दोनों एक दूसरे के प्रशंसक हैं। मूल जगह हम दोनों की राजस्थान है, ननिहाल मेरी हरियाणा, एमबीबीएस की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली सफदरजंग से, परिवार कानपुर में रहा, अब आके नोएडा में बस रहा हूँ, और बनारस में ससुराल। तो आप समझ सकते हैं कि आम का कितनी बड़ी वैरायटी। नहीं, चलिए यहाँ लेकिन राजस्थान की बात हुई तो आप सब 3:1 हो गए। मैं तो यूपी से हूँ, पर आपने बनारस में ससुराल का जिक्र किया, तो मेरा ससुराल बनारस का है, तो चलिए यहाँ ये मिल गया। लेकिन आप 3 उधर, 1 इधर में। इस क्षेत्र में रहते हैं, रायसी नगर में, जहाँ जन्मे होंगे, या गंगानगर में, वहाँ तो महाराजा गंगा सिंह जी पानी लाए तब भी आम शुरू हुआ। लेकिन आम शुरू हुआ। मैं आम पर थोड़ा सा सर वापस आती हूँ, क्योंकि इसमें ना आम एक तो फल की बात है, दूसरा आम लोगों की बात है। आप लोग आम लोगों की मदद और सरकार का जो दृढ़ निश्चय है, सरकार जिस तरीके से काम करे, आम लोगों तक मदद पहुंचाने की बात करती है, तो उस आम को मैं इस आम से ज़रा जोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद जेसी सर, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि घर में आप बोलते हैं, डब्लू
आज मुझे खाली आम नहीं खाना है, मुझे आज आम पना खाना है, या मुझे कस्टर्ड बना के या आम की कोई मिठाई बना के, तो सबसे फेवरेट आम से बनी हुई कौन सी चीज़ है आपकी? आप बता दीजिए, फिर मैं सर से पूछ लूंगी। सबसे फेवरेट आम ही मैं तो आम को रॉ मैंगो आपको पसंद? आम को मूल रूप में खाता हूँ, आम पापड़ खाता हूँ, उससे जुड़ा जो बाई प्रोडक्ट है। और आम भी क्या अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज़ के हैं। वो आजकल का बिग साइज़ मैंगो आता है, मुझे बिग साइज़ मैंगो अच्छा लगता है। आजकल जो है ये जो आपका आता है सफ़ेदा जो है 500 ग्राम का, आपने देखा होगा एक आम आता है। एक ब्राज़ील से आम आया 700 ग्राम का एक आम आता है जो है। तो अपनी अपनी पसंद, अपना अपना वो है। तो आम को मूल रूप में खाते हैं, और जो बड़े साइज़ के आम हैं उनको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ बस सर आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे दशहरी महेश और सर? कैसे? हाँ, आमरस। हाँ, आमरस आपको हाँ, पसंद? आमरस अलग विषय रह गया ना। जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है राजस्थान में, तो आमरस विशेष रूप से बनाया जाता है। अच्छा। और आमरस पसंद भी किया जाता है। हाँ। और सोसाइटी में भी ये रसा बसा है। जैसे आपने शब्द यूज किया आम आदमी का, ये इक्वलिटी के भाव को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। वो सामान्य मानवी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, कॉमन, ज्यादा लोगों को जो पसंद, इसलिए वो आम आदमी की बात का संबंध आम से भी आ जाता है। आ जाता है। लेकिन जैसे कि आम रस तो फेमस है, उसका सब बनाते हैं अच्छे से। हाँ, लेकिन आम का एक खास बात हो रहा है, हर सीजन के बाद में 1.5 किलो वजन भी बढ़ जाता है। हाँ, ये भी है, ये भी है। आम का जो है। और उसको लेकर तो खैर आप काफ़ी कॉन्शियस हैं, मुझे लगता है सब कॉन्शियस होते हैं, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आप आए मेघवाल सर, महेश सर आप भी आए, और जैसी सर आपका ये सोच, ये थॉट कि आपने ये चर्चाएं आम शुरू की, और साथ ही जो आपने थॉट प्रोसेस बताया कि सोच इसके पीछे की क्या रही, बहुत काबिले तारीफ है। और ये मिठास, ये रिश्ते यूं ही बरकरार रहे बिल्कुल इस आम की मिठास के इसमें साथ। ये भी है पूर्णिमा की, वी आर द ट्रेंड सेटर इन नोएडा। एब्सोल्युटली सर। वी आर द बिग ब्रदर, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। तो मैं आशा है कि नया नवाचार जो आज हमने किया है, अपने का नवाचार है, अब मैंने नवाचार शब्द यूज किया। तो और लोग भी फॉलो करेंगे, और नोएडा के सारे न्यूज़ रूम से आम पड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। बिल्कुल, इस टाइम से हमारी तरह आप लोग भी सारे दर्शक जो हैं वो आम एंजॉय करिए, आम की मिठास को यूं ही जीवन में बरकरार रखिए, और आम का स्वाद चखते रहिए, क्योंकि फलों का राजा है आम, तो आम को कैसे भूला जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। पूर्णिमा। थैंक यू। अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे, दरअसल आज भारत 24 के अंदर चर्चाएं आम अभी आपने सुनी, मीठे रिश्तों की एक डिप्लोमेसी को अभी आपने देखा, और जेसी मैंगो फेस्ट की तस्वीर भी हम आपको इस वक्त ये दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस तरह के फेस्ट जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, और वही यहाँ से भी आज मैसेज जा रहा है। आम की कई सारी मशहूर किस्में आपने देखी, जिसमें गुलाब खास, जो कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आपको देखने के लिए मिलता है, मालदा है जो आपको बिहार, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, कई आम की मशहूर किस्में, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो अभी आप उनको सुन भी रहे थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से राजस्थान के अंदर इसका महत्व है। इस बात का जिक्र करते हुए अभी वो यहाँ पर भारत 24 के साथ जब बातचीत कर रहे थे, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहे ग्रामीण हो या फिर शहरी इलाकों की जब हम बात करते हैं, तो आम से लोगों का एक अलग ही कनेक्शन होता है। और ये जो पूरा का पूरा टाइम होता है, जिसमें आप कह लीजिए 1.5 से 2 महीने का वक्त, जब अलग अलग आम की किस्में आपको देखने के लिए मिलती हैं, और जाहिर तौर पर अगर आप खाते हैं तो शरीर को कई तरह के फायदे ज़रूर इससे मिलते हैं। आपका पाचन ठीक रहता है, लोगों के इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं, प्रतिरोधक क्षमता को ये ज़रूर बढ़ाता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, दिल के लिए भी काफ़ी अच्छा ये रहता है।